जय हिंद। यह त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट है। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बेहतरीन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं कल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में कुछ होमवर्क दिए थे कि आप इसे बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बनाए होंगे, समझे भी होंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ नए थ्योरी पे काम करेंगे और कुछ आज विशेष प्रकार के थ्योरियों को देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे ही आप थ्योरी को बेहतर तरीके से समझ जाएं तो उन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे जो उन थ्योरियों के माध्यम से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीकों से सीखेंगे, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में भी सवाल आने शुरू हो गए हैं। जबकि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस पे नहीं ध्यान देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं। तो उन सवालों पे भी विशेष प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला सवाल कुछ थ्योरियों के साथ। चलिए कुछ नोट करिएगा आप लोग पॉइंट को, ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं किसी समकोण त्रिभुज में चलूं ए बी सी, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इसमें लंब कौन होता है, आधार कौन होता है और कर्ण कौन होता है। लेकिन जरा सा गौर कीजिएगा कि इस कोण से यदि लंब या आधार पूछा जाए या इस कोण से लंब या आधार पूछा जाए तो लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो 90 के सामने जो बड़ी भुजा होती है ना, वो कर्ण होता है। वो इस एंगल से चलिए या इस एंगल से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट वही होगा जो आप पहले से कर रहे हैं। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आइए पहले हम आपको ये सिखाते हैं कि इसे अगर छोड़ दिया जाए तो पहले समझिएगा। आपको मैं बतलाया था कि इस कोण से चलेंगे अगर, तो इस कोण के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है और शेष भुजाएं जो बच जाती है वो आधार होता है। लेकिन अगर इस कोण से अगर हम आपसे पूछेंगे कि कोण ए से लंब बताइए, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो हो जाएगा BC हमारा लंब, ये कर्ण फिक्स है, आधार ये हो जाएगा। सिंपल। ए से अगर लंब पूछेंगे तो होगा AB, आधार BC। ए से पूछेंगे लंब तो बोलिएगा BC, आधार AB। लेकिन अगर तुम्हें अचानक कोई पूछ दे कि ए से आधार बताइए, तो आधार को मत खोजिए, आप देखिए कि ए से लंब हम पढ़े हैं BC, तो आधार हमारा हो जाएगा AB। सही है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इसी थ्योरी पे आज हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा कोण ए से बताइए लंब, तो कोण ए से लंब BC, आधार AB, कर्ण फिक्स है। कोण C से पूछेंगे तो कोण C से लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, कर्ण फिक्स है AC। यानी साफ शब्दों में यही सीखा हमने कि न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो शेष भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सवालों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नोट में आप लोग लिखिएगा। जैसे हम आपको कहेंगे कि साइन A का मान बताइए, कॉस A का मान बताइए, टैन A का मान बताइए, साइन C का मान बताइए, कॉस C का मान बताइए, टैन C का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। साइन A, साइन A रहे, साइन B रहे, साइन अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, डेल्टा, लेम्डा, कुछ भी हो, फॉर्मूला होता है P/H। लेकिन बोल रहा है एंगल A से बताना है, मतलब इस वाले एंगल से लंब बताना है और आधार बताना है और कर्ण बताना है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो A से हमारा लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। हो गया। फिर A लगा हुआ है,
तो कॉस थीटा पढ़े हैं बी बटा एच, मतलब इस वाले एंगल से आधार बताना है और कर्ण बताना है। तो लंब होता है बीसी, तो आधार होगा ए बी बटा ए सी, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। टैन ए यानी कि टैन थीटा पी बटा बी पढ़े थे, लेकिन इस एंगल से पी बताना है, तब पी हो जाएगा बी सी और बी हो जाएगा ए बी, तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी। अब साइन सी देखिएगा, साइन सी हो, मैंने अभी बताया कि ए बी सी कुछ भी लगा हो फार्मूला वही होता है पी बटा एच, लेकिन इस सी वाले एंगल से बताना है मुझे P और H, तब P हो जाएगा ए बी, H हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। कॉस सी बोला है B बटा H, तो हो जाएगा B हो जाएगा बी सी, H हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा बी सी बटा ए सी। टैन सी, टैन थीटा का मान होता है P बटा B, तो P हो जाएगा ए बी, B हो जाएगा बी सी, सी वाले एंगल से बात कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। आई होप आप हमारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो आइए इन पे हम लोग कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। पहले जल्दी से आप इसे नोट कर लें। देखिए इस प्रश्न को, बड़ा आसान तरीकों से आपको समझ में आएगा। इसमें लंब का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है और कर्ण का मान दे दिया है। अभी हमने वही चीज़ पढ़ाया था, लेकिन मान नहीं मालूम थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, हमें से पूछा गया है कि साइन सी का मान क्या होगा। जब सारी मान मालूम है तीनों भुजा, तो बिल्कुल आसान तरीकों से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बोले साइन थीटा होता है P बटा एच, लेकिन C वाले एंगल से बताना है, ठीक है। मतलब इस एंगल से आपको सारा मान बताना है, तो P का P बटा एच 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा। उतना सोचना क्या है, फॉर्मूला तो आपको मन में याद ही होगा। चलिए दूसरा आपसे पूछा गया है साइन A का मान पूछा गया है। अब यही मान A वाले एंगल से बताना है, तो फॉर्मूला पढ़ें P बटा एच, तो इसके सामने P होगा 4, H होगा 5, तो हो जाएगा 4/5, ठीक है। यहां पर साइन C का मान 3/5 हो जाएगा, है ना। सॉरी, अगली मान को देखेंगे अगर आप, तो कॉस लिखा हुआ है C, और कॉस C देखे तो बोलते हैं B बटा एच, लेकिन C से बताना है, C से B बटा एच, तो B बटा एच 4/5। चौथा अगर देखा जाए तो आपसे पूछा गया है कॉस A वाला मान से आपको B बताना है, तो A वाला मान से B हो जाएगा 3, क्योंकि P होता है 4, तो B होगा 3/5। और 5वां नंबर में आपसे पूछा गया टैन C, मतलब C वाले एंगल से टैन बताना है, तो लंब बटे आधार 3/4। बताइए कितना सिंपल तरीके से आपने बनाया है कि नहीं। चलिए और सवालों को लेके चलेंगे, अभी प्रैक्टिस करा रहे थे आपको ताकि आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ सके। क्लियर है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यह सवाल बिल्कुल वही है, लेकिन कुछ थोड़े से आपको कुछ अंतर मिलेंगे जरा सा। तो आइए समझते इन प्रश्नों को भी। देखिए सबसे पहले तो कुछ दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में आप देखते होंगे कोण B बराबर दिया हुआ 90 डिग्री। कहता है कोई त्रिभुज ABC है, तो चलिए मैं ABC बना लेता हूं, ABC, और इसका मतलब 90 डिग्री है। चलिए उसके बाद कहता है क्या, AB का मान 24 और BC का मान 7, तो 7 24 25 होता है, लेकिन चलिए 7 24 26 होता है, देखते हैं चेक करके, है ना। 25 होगा, 7 24 25। चलिए तो आराम से निकालिए कि आएगा कैसे, ये आया कैसे। तो लिखेंगे क्या चीज दिया है, ये हमको निकालना है कर्ण, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगाएंगे कि जब तक तीनों भुजा मालूम नहीं होगा तब तक आप सवाल को बना ही नहीं सकते हैं। तो आराम से आप यहां पर क्या करेंगे कि लगाएंगे आप AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 49। तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 9 5 1 6, 625। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो AC बराबर स्क्वायर में तो रूट में 625, तो AC की वैल्यू 25 हो जाएगा। यानी हमने AC का मान 25 मालूम कर लिया। अब वही सवाल है, इसमें सिर्फ एक ही चीज नया किए हैं कि हमको इसमें मान निकालना पड़ गया है। चलिए तो लिखेंगे अब मान निकालना है। पहला नंबर में आपको है साइन A का मान और कॉस A का मान निकालना है। चलिए दोनों को निकालते हैं। साइन A बराबर होता है P/H। तो P का मान A से बताना है, A वाले एंगल से। तो A वाला एंगल से जो P का मान होगा वो हो जाएगा 7 और H का मान 25। कॉस थीटा का मान होता है B/H। तो A के सामने लंब होता है 7, तो आधार होगा 24, तो नहीं हो जाएगा 24/कर्ण 25। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर अगला की बात करें हम साइन C का मान और आपसे पूछा गया कॉस C का मान, तो बिल्कुल बेहद आसान शब्दों में बता सकते हैं आप। C से बताना है सारी चीजें, C से बिल्कुल इस एंगल से बताना। तो आप इस एंगल से सब कुछ जानते हैं, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो बताइए आप हमको, पहले आपको साइन थीटा पूछा है तो P/H होता है। तो C से देखिए, तो C से P क्या होगा 24, H हो जाएगा 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 24/25। C पूछा है कॉस के मान, कॉस थीटा B/H होता है, तो B का मतलब 7 और 7/H 25, तो 7/25 हो जाएगा आपका। तो यही आपका आंसर है। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा क्या सर सिंपल ही सिखाइएगा। आइए देखते हैं दमदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न जिसमें कुछ मेहनत करना पड़े, आंसर बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज के अगले सवाल को। देखिए इस प्रश्न को, इसमें क्या है कुछ खास कि दो मान दिए हैं, एक साइन A की वैल्यू अलग है और कॉस B की वैल्यू अलग है और इसका मान पूछा गया। तो आपको लग रहा होगा बहुत भारी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। ज़्यादा लेंदी करेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रश्न ऐसा क्या, इससे और ऐठे ऐठे सवाल को आप आसान शब्दों में बना देंगे। चलिए आइए समझते हैं पहले इस प्रश्न को। जो दिया है उसका प्रयोग करिए। तो दिया है हमारा, दिया है साइन A बराबर 4/5 और एक और बगल में दिया उसको भी लिख लीजिए, कॉस B बराबर 12/13। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, और इससे भी एक आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, चलिए त्रिभुज बना लेने से कुछ नहीं, बस आपको समझदारी से काम लीजिएगा, काम हो जाएगा। लिखिए ABC, सोचना ही नहीं कुछ है, लिखिए चुपचाप ABC एकदम। देखिए कोई अंतर किए हैं, कहीं कुछ सोचना पड़ा है, डायरेक्ट ABC लिख दिए। अब देखो मेरे अनुसार समझना ध्यान से और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, A और B न्यून कोण है, इसका मतलब आपको यहाँ पर A और B को न्यून कोण मानना होगा और C को मानना होगा समकोण। यही पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे किसको न्यून कोण मानना है और कहाँ पे किसको समकोण मानना है, क्योंकि A और B को एंगल के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको B दे देंगे और यहाँ पर आप C दे देंगे। बिल्कुल जो नाम इसमें दिए हैं वही नाम इसमें दिए हैं, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कहीं कोई रटने की चीजें नहीं। ठीक, ये भी चीज है। हालांकि मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी चाहे कि सर अगर हम नाम ना लिखें, हम ऐसे नाम नहीं लिखते हैं, तो कैसे सवाल को अच्छे से बना पाएंगे सर? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर मैं नाम नहीं लिखा तो सर और बेहतर कंटेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है साइन A बराबर 4/5, साइन A बराबर दिया हुआ है 4/5। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग कि साइन A बराबर 4/5 का मतलब हो जाएगा P/H का मतलब 4/5। तो कैसे मान डाल दें, कैसे? तो P A से पूछा है ना P का मान, तो यहां पर आप A दे दीजिएगा तो P का मान आप सामने लिख सकते हैं।
आपको पूरा लिखने का अधिकार हो जाएगा। जब अगर आप यहाँ ए लगाइएगा तो ए के सामने वाला ही न लंब होगा, इसलिए यहाँ पर आप ए लगा सकते हैं। अगर ऊपर ए लगाते तो 4 यहाँ लिखना पड़ता, ठीक है। तो इस एंगल का हमने इस्तेमाल किया और लंब बताया। तो आपने पढ़ा होगा 3 4 5, बड़ा आसानी से 3 4 5, तो ए ये हो गया तो बी इसको मान लीजिए, सी ये हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए cos b का मान होगा 12/13, तो b का मतलब b/h बराबर 12/13। तो b को यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगाने से क्या होगा ना कि इसके सामने वाला लंब होता है तो आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, तो 5 12 13 पढ़े होंगे आप। ये b है तो इसको a कह दीजिए, इसको c कह दीजिए। यही एंगल बनाने का रूल है, बाकी फालतू काम मत करिए, कोई फालतू काम नहीं। अगर मान लिया सर अगर मुझे नहीं मालूम होता कि 5 कैसे आएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आप निकाल सकते थे। इतना आसान तरीकों से आप इसको निकाल सकते हैं। क्यों आपको कहे थे याद करने के लिए, है कि नहीं? भुजा याद करने के लिए इसलिए बोले थे कि याद कर लेना। अब अगर दिक्कत है तो फिर p का मान मालूम, h का मान मालूम, तो b का मान निकाल लीजिए यहाँ से। b का मान मालूम, h का मान मालूम, तो p का मान निकाल लीजिए यहाँ से। वो निकालते रहिएगा आप खुद, ठीक है। हमें निकालना है मान, किसका मान निकालना है? मुझे निकालना है cos a इंटू साइन b और प्लस साइन a इंटू कॉस b का मान निकालना है, ठीक। चलिए, तो फॉर्मूला वही होता है b/h गुना p/h प्लस p/h गुना b/h। देखिए मान में कोई परिवर्तन है, फॉर्मूला तो ही ना होगा आपका। सिर्फ आप देखिए मान डालिए, a से बोला है b, तो a से देखिए तो कितना अच्छा है, आसान है। b 3 हो जाएगा, h 5 हो जाएंगे, गुना b का मान पूछना है b से, तो b से अगर पूछेंगे इस वाला से पूछना है। ऐसा नहीं कि यहां से बताना आप शुरू कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ये b बनाए क्यों है, तो इससे मान डालना है। b से मान डालना है p और h का, तो b से मान डालेंगे p का मान 5, h का मान 13, तो 5 और यहां हो जाएगा 13। अब a से मान डालना है, तो a वाला ये है, इसको पकड़े हैं, तो a का मान इससे डालेंगे, ना कि इससे डाल देना है, ये तो एंगल है भी नहीं। तो चलिए a से मान डालेंगे p का, तो a से मान डालेंगे p का 4 और h का डालेंगे 5, गुना b डालना है कहाँ से, तो इससे b डालेंगे 12/13, तो 12/13। चलिए ध्यान से, अगर कटता है तो काट भी लेंगे, कि हम तो कहेंगे नहीं काटें, क्योंकि 13 5 65, 13 5 65, जिसका एलसीएम यानी हर बराबर होता है उसका अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है या घट जाता है। तो बोलिएगा 5 से 5 तिया 15 अब बटा 13 5 65 और प्लस में 12 चौके 48, 48/65। तो आप जब जोड़िएगा इसको तो 63/65, 63/65 आएगा। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 63/65 आपका करेक्ट आंसर होगा। सर और लॉन्ग नहीं कर सकते थे क्या? और लॉन्ग करेंगे आप तो यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट किया है ना, p का मान, h का मान मालूम है मुझे, तो जो b का मान डायरेक्ट हम लिख दिए 3 4 5। अगर आप चाहेंगे तो उसको लिख के करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, इतना तो आपको करने आता ही है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न को बनाना है, बस डबल डबल दिया रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप इसे एक बार नोट करिए, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, इसे कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको बता दूं तो फिर अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों की हो जाएगी, ठीक है। इस बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा, दिया है tan a बराबर √3, तो आराम से एक त्रिभुज बना सकते हैं बड़ा आसान तरीकों से, ठीक है। अभी नामों मत दीजिए। चलिए tan थीटा को बोलते हैं p/b बराबर √3/1 लिख सकते हैं। तो p का मान √3, तो अगर यहां पर अगर हम p लगा दें तो बड़ा आसानी से यहां √3 लगा सकते हैं और यहां 1 लगा सकते हैं। तो आप जान रहे हो कि किस त्रिभुज में चलें, तो देख रहे होगे आप a से पूछा है छोटे, यहां पर a लगाना है ना। a से पूछा है p का मान, तो a, तो यहाँ b लगा दीजिए, यहाँ c लगा दीजिए, क्योंकि a b का तो खेल चल रहा है। चलिए, तो आप पढ़ाए हैं, आपको याद करिए, नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत होगा। 1 है इसका मान, √3 है तो इसका 2 पढ़ाए हैं, 1 √3 और 2 पढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप लिख सकते हैं p बराबर √3, b बराबर 1 और h बराबर 2। फिर आप एक इधर छोटा सा रफ कर लीजिए,
दिया हुआ है क्या चीज, साइन b बराबर 1/2। तो इधर थोड़ा सा रफ कर लीजिए आप। चलिए, तो साइन का होता है p बटा h 1/2। तो p का मान बताइए, b से तो यहां b रखेंगे तो p का मान बताना कितना आसान है, सामने वाला बता देंगे डायरेक्ट 1। h का मान हो जाएगा 2, तो ये जाएगा a, ये हो जाएगा c। ठीक है, चलिए तो आप पढ़े होंगे 1 2 √3 पढ़े हैं ना, बस यही तो पढ़ाया हूं।